हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेशन को इजी बनाएं ताकि हमें पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। आखिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है और इसकी जो शेप है वो कौन सी है, क्यूबॉइड। अगर इसकी शेप है क्यूबॉइड तो इसके अंदर हमारे पास हमें पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें हमारे पास होंगी। तो यहां पर लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास होगी 10 सेंटीमीटर और जो हाइट होगी ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। और क्या करा गया है, ये जो क्यूबॉइड शेप है इसमें से 4 कॉन क्या करे गए, काटे गए हैं। तो इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम में से, किसके वॉल्यूम में से, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम जो ये कॉन्स है 4 इनका माइनस करेंगे। तो कॉन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। कॉन में एक तो हमारे पास सबसे पहले रेडियस है, रेडियस हमारे पास है 0.5 cm और जो डेप्थ, डेप्थ मतलब जो हाइट है वो हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, जो इसमें वुड यूज की गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइडियल पार्ट। इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 इंटू जो ये काटा गया है ना वॉल्यूम ऑफ कॉन्स, जो ये 4 कॉन्स हमने इसमें से काटे हैं इनका वॉल्यूम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब बात आती है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन देखते हैं इसकी हार्ड है या इजी है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता है जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का ये होता है L इंटू बी इंटू एच। इसमें से माइनस करना है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, और जो कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। एल हमारे पास 15 है, यहां पर ये गिवन है 15, 10 और 3.5। अब ये पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को हटाकर अपॉन में क्या लिख देते हैं, 10, और ये 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इधर है 4/3 पाई, पाई का मतलब है 22/7 और रेडियस, रेडियस हमारे पास है 0.5 इंटू 0.5 और जो हाइट है, हाइट हमारे पास गिवन है 1.4। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये पॉइंट्स हटा लेते हैं, पॉइंट हटेगा तो अपॉन में क्या लग जाएगा यहाँ पर 10। तो हमने आसान बनाने के लिए कर लिया सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ये 5 है, 5 से 10 कैंसिल होगा तो 2 पर, इधर भी 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। 7 से ये 14 कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना आएगा 2। अब ये देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए 15 से 35 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 5 ज़ा 75 और 15 3 ज़ा 45, 45 और 7 ये आ जाएगा 525 माइनस, इधर है हमारे पास 22 2 ज़ा 44। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखने वाली बात है कि हमने 2 से 10 को कैंसिल नहीं किया। 10 जब कैंसिल करेंगे अगर ऊपर 5 और 2 दोनों हो, लेकिन ऊपर सिर्फ 2 है 5 नहीं है, तो मैं इस 10 को कैंसिल नहीं करूंगा। तो आ जाएगा 22 इंटू 2 44/3 और इंटू में 10। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 525 माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 ज़ा 3 और ये 14 बचता है, 14 हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 20 बचेगा। 20 के लिए हम कर सकते हैं 6 और 7 और अपॉन में क्योंकि 10 है तो हमने लगाया 10। ये हो गया 525 माइनस, अब ये क्योंकि नीचे 10 है, 10 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से पहले एक पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 1.467 और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आ जाएगा ये 3 और इधर आएगा 5 और ये आ जाएगा 4325। ये हमने कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ली है।
कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा आपको इस कैलकुलेशन के अंदर कि हमें कहीं पर हार्ड है ये। आपको कैलकुलेशन का ये तरीका कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं।